बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। 10 ईयर से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ अकाउंटिंग के लिए फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स। ईयर हम 2021 का इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस ईयर में हमारे पास जो सिंगल एंट्री सिस्टम से हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो ये रहा। सो मैं रीड भी कर देती हूँ और फिर इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन March 1st 2021 मिस्टर मुनीब स्टार्टेड अ बिजनेस with an investment of rupees 1 lakh and decided to keep his business accounting records under single entry system. On June 30, 2021 the following information was available from the records. तो ये हमारे पास information है, वही हमारे पास जो assets and liabilities आ जाता है। इसके बाद यहाँ हमारे पास adjustment given है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि ये स्टार्टिंग में जो डेट गिवन हो और यहाँ पे इसका जो एंड की जो डेट गिवन होगी ना, ये आपने नोट करनी है, ठीक है। इसका आपने मंथ्स का ना हिसाब रखना है, ठीक है। वो आगे हमें काम आ सकता है। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड ऑन June 30, 2021, यानी कि ये June 30। तो ये हमारे पास देखें एंड की डेट आ जाएगी और स्टार्ट कब था, March 1st 2021। तो आपने ये डेट्स को याद रखनी, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में आप ये डेट्स को ज़रा पढ़ लिया करें कि ये कहाँ बिज़नेस कौन से मंथ में स्टार्ट हो रहा है। कभी तो जनवरी में होता है और लास्ट हमारे पास एंड कभी दिसंबर में होता है और कभी इस तरह से बीच से भी आ सकता है कि मार्च से और जून तक। तो यानी कि मार्च में हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ और जून में हमारा बिज़नेस ये जो ख़त्म हो गया। तो ये सिर्फ कितने महीने बिज़नेस चले ये हम आगे चल के उसको डिटेल में करेंगे इसके ऊपर बात। अभी हमारे पास जो जो गिवन है उसके हिसाब से हमें जो हमारे पास ये एडजस्टमेंट है उतना बना लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे इसका सिंगल एंट्री सिस्टम कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका जो शुरू का मैंने बताया था वो बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होता है, कैपिटल एट एंड हमें निकालना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अभी गिवन नहीं है तो हमें निकालना है कैपिटल एट एंड। तो चलें कैपिटल एट एंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी इसकी कंप्यूटेशन कर ली है। इस तरह से आएगी हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड। एसेट्स और इसमें लाइबिलिटीज़ आपने लेस कर देनी है। एसेट्स हमारे पास जो जो गिवन है वही सब मैंने लिखे हैं और यहाँ पर ये हमारे पास इसकी लाइबिलिटीज़ हमने आ जाएगी, ये वाले ही एसेट्स मैंने लिखे हैं और ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। और हमारे पास जो स्टार्टिंग का होता है वो कैपिटल वो गिवन है, हमें सिर्फ इसमें से एंड का निकालना था माइनस करके ना, एसेट को लाइबिलिटी से माइनस करके एंड का निकालना था। तो ये एंड का आ गया और स्टार्टिंग का वहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख, राइट। सो इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। इस तरह से हेडिंग आएगी और स्टार्टिंग के जो ये वाली लाइन्स है ये बिल्कुल मैंने आपको बताया था हर जगह सेम रहेगी। सबसे पहले तो आपने कैपिटल एट एंड निकाल के यहाँ लिख देना है, जितना आ रहा है यहाँ पे वो आपने लिख देना है 1,14,000, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास कैपिटल एट एंड, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग आ जाती है, इसमें ऐड करनी है ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एडजस्टमेंट गिवन है आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ही विड्रॉ कैश ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है। पर्सनल यूज़ आ गया, कितने हैं 6,000, तो आपने यहाँ 6,000 लिख देना है। प्लस है तो ऐड करना है तो उसका साइन प्लस में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद लेस कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट कितना था 1 लाख, तो आपने इसको लेस करना है तो आप ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने से 20,000 से, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने से 20,000 से। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने से आ जाएगी 20,000, ये भी ब्रैकेट में जाएगी क्योंकि लेस है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर देखना, जो अगर लेस लिखा है आपने यहाँ तो उसको आपने ब्रैकेट में यहाँ ज़रूर करना है। इसके बाद बस यहाँ से ये इतनी हेडिंग सेम रहती है हर जगह, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे ये ऐसी हेडिंग सेम आएगी। उसके बाद आपने ये जो करा है इसको आपने सिंपल प्लस है, ये भी प्लस है, इसको प्लस के साथ इसको माइनस के साथ आपने वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करनी है। सो जैसे कि हमारे पास 1,14,000 प्लस 6,000 माइनस 1,20,000, राइट। तो ये हमारे पास देखिए ज़ीरो आ रहा है, इसका आंसर कितना 0।
तो ये यानी कि नील हो जाएगा, कुछ नहीं आया, यहाँ पे ज़ीरो है, राइट। इसी तरह अनएडजस्टेड प्रॉफिट हमारे पास ज़ीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने ऐड नहीं करना अपना सवाल को, इसके आगे जो होता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है, डेप्रीसिएशन वॉज चार्ज ऑन फर्नीचर ₹12%। डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे 46,000 से हमारे पास फर्नीचर है, डेप्रीसिएशन हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा। फर्नीचर पे हमारे पास है तो यहाँ फर्नीचर कर देंगे इसको, और यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है फर्नीचर पर 12% है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 46,000। 46,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, डिवाइड कर देंगे 100 से। ये आंसर जो आ रहा है, ये इसको हमने, ये हमारे पास देखिए मार्च 1 में बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च में, और बिज़नेस एंड कब हो रहा है, जून की 30 में। तो ये पूरा ईयर का नहीं डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, जितने मंथ हमारा बिज़नेस चला, कितने मंथ, ये 4 मंथ्स हो जाएंगे। मार्च से अगर आप काउंट करें, मार्च की 1 से लेके जून तक काउंट करें, तो ये हमारे पास देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने मंथ्स आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 4 मंथ आएंगे। तो हमें 4 मंथ का निकालना है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि ईयर में हमारे पास कितने होते हैं, 12 मंथ्स 1 ईयर में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं शो भी कर देती हूँ कि मैंने जो कैलकुलेट किया वो किस तरह से कैलकुलेट किया, ठीक है। 46,000 को मल्टीप्लाई किया पहले 12% से, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि 4 मंथ हमारा जो है ना बिज़नेस चला। टोटल ईयर में कितने हमारे पास, एक 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और से उसमें सिर्फ 4 मंथ हमारे पास चला। डेप्रिसिएशन हमारे पास फिर इतना निकलेगा। तो इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कितना आ रहा है, 1840। नेक्स्ट हमारे पास बेड डेप एक्सपेंस आ जाएगा। बेड डेप एक्सपेंस हमारे पास कितना लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जितना लिखा है ना, बेड डेप्स वॉज एस्टिमेटेड ₹500, तो ये 500 से ही आ जाएगा। और हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे पास प्रीपेड है। तो आपको पता है प्रीपेड, मैंने इसका जो ईयर 2022 सॉल्व करवाया था उसमें प्रीपेड के बारे में अच्छे से बताया है। तो ये प्रीपेड हमारा क्या हो जाएगा, इनकम है, और ये अक्रूड कमीशन इनकम लिखी है तो ये भी इनकम है, तो ये अदर इनकम में ऐड होगा। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल। तो ये आ जाएगी हमारे पास अमाउंट 2340, और लेस हो रही है ये क्योंकि यहाँ लेस लिखा है, राइट। इसी तरह यहाँ कोई अमाउंट नहीं है और ये भी नेगेटिव है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये अमाउंट हमारे पास एज इट इज़ वापस आ जाएगी इस तरह से, राइट, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये अमाउंट एज इट इज़ नीचे आ गई टोटल में। इसको क्या नाम देंगे, अच्छा इसको पहले दे दें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ ऐड अदर इनकम। इसमें हमारे पास दो तरह की इनकम्स हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले, प्रीपेड रेंट, और दूसरा हमारे पास आ जाता है कमीशन इनकम। जितने जितने इससे हमारे पास वैल्यू है, एक है 6 और एक है 7,000 से ऐड कर देंगे इसको। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा कितना, 13,000, और ये ऐड है तो प्लस ही रहेगा, बस ये देखें नेगेटिव और ये हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो -2340 प्लस 13,000। तो ये देखें कितना आ रहा है, जितनी वैल्यू है कैलकुलेटर में वो आप लिख दें।
10,660। तो अब ये कहलाएगा हमारा, पहले इसको आप नाम दे दें कि ये हमारे पास टोटल अदर इनकम, ये आ जाएगी टोटल अदर इनकम, और ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट में आ रही है अमाउंट, अगर नेगेटिव हो तो फिर उसको हमने वो कहेंगे लॉस, बट ये भी हमारे पास देखें प्रॉफिट है, प्लस में आ रहा है अमाउंट, इसलिए प्रॉफिट है। सो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बस आपको ये जो मंथ्स होते हैं ना डेप्रिसिएशन में खासकर, ये आपको अच्छे से पहले देख लेने होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।